नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डायरेक्टली असिस्टेंस मांगी है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से और ये कहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से हमको निकालिए, स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे जापानीज मीडिया, इंडियन मीडिया, ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर करेगा ही। यहाँ पे इन लोगों ने वर्ड यूज किया है अपील। द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू यूएस टू एक्सपीडिएट रिलीज ऑफ आईएमएफ फंड्स टू पाकिस्तान। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएस आईएमएफ को बोले ताकि आईएमएफ फाइनली फंड्स रिलीज कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये लगातार गिरता जा रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व $9 बिलियन के आसपास हैं। अब ये उससे भी ज़्यादा गिरकर $8.5 बिलियन के आसपास घूम रहे हैं। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को डर ये है कि अचानक से अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रंच आ गया तो पाकिस्तान को इंपोर्ट्स ऑल टुगेदर बंद करने होंगे। जो हाल इनिशियली श्रीलंका में हुआ था कि फ्यूल अवेलेबल नहीं था, पेट्रोल डीजल था नहीं, लोग घर में ऑलमोस्ट फंस गए थे, मोटर व्हीकल्स किसी काम की नहीं रही थी। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा पाकिस्तान में भी हो जाए। और जो पैनिक है पाकिस्तानी आर्मी का, ये जस्टिफाइबल भी है। ये ऐसा नहीं है कि ये बिना बात में घबरा रहे हैं, यूएस से हेल्प मांग रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के हिसाब से आप अगर देखो तो $1 के हिसाब से अब ये 239 पाकिस्तानी रुपी के भी पार जा चुका है। इंडियन रुपी इंटरेस्टिंगली आप नोटिस करेंगे थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। अभी रिसेंटली इंडियन रुपी ने 80 रुपए का जो मार्क है इससे रिकवरी दिखाकर अभी भी 79 का जो मार्क है ये पकड़ रखा है। अब हालांकि यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का रुपी एक बहुत तेजी से रिकवरी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आज के समय तैयार कर रहा है एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आज के समय इंटरनेशनल टाइगर डे बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। आपको बताना है कि हर साल हम इंटरनेशनल टाइगर डे किस तारीख को ऑब्जर्व करते हैं, जुलाई 21, जुलाई 29, जुलाई 31 या फिर अगस्त 1। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब देखिए, हर साल पब्लिश होता है फ्रैजाइल स्टेट इंडेक्स। इस साल भी ये पब्लिश हुआ है। इस इंडेक्स के हिसाब से बताया जाता है कि कौन सा कंट्री कितना कमजोर है, कितने चांसेस हैं कि कल को ये बिखर सकता है फ्यूचर में। अब इंडिया को आप अगर देखो तो रिलेटिवली बताया जाता है काफी स्टेबल कंट्री है। टर्की से कई गुना स्टेबल कंट्री बताया जाता है कि भारत है। और भारत की यहाँ पर रैंक भी आप देखोगे, इट इज 69 विच इज नाइस। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की रैंक देख के आप सरप्राइज होंगे। पाकिस्तान को एक्चुअली नॉर्थ कोरिया और फिलिस्तीन से भी ज़्यादा बदतर रैंक मिली है। तो मतलब कि फ्रैजाइल स्टेट इंडेक्स के हिसाब से एक बार को फिलिस्तीन, नॉर्थ कोरिया ज़्यादा मजबूत हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसका रीज़न क्या है। रीज़न यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान पर जो टोटल डेट है, इस पर रिसेंटली यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान पर जो टोटल कर्जा है ये $250 बिलियन तक पहुंच चुका है। दिस इज वेरी डेंजरस। श्रीलंका पर जो टोटल कर्जा था इसके आसपास भी नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, देखिए अभी तक पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया घोषित किया नहीं है, मगर मान लीजिए कोई भी देश अगर पाकिस्तान की हेल्प को नहीं आता और ये देश जेन्युइनली एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता है तो इनका इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस से कई गुना बदतर होगा, क्योंकि डेट इनका ट्रूली मैसिव है। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी स्थिति जहां पे कंट्री की करेंसी लगातार गिरती जा रही हो, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, कंट्री में कोई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, तो ऐसे समय क्या होगा? इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो इन्फ्लेशन अभी 21.32% के ऊपर जा चुकी है। इसका प्राइमरी रीजन है कॉस्टली ऑयल, तेल के दाम जो बढ़ चुके हैं। क्योंकि इवन दो इमरान खान, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कह चुके हैं कि रशिया से ये सस्ता तेल परचेज करेंगे, रियलिटी में ना इमरान खान ना अब जो पीएम है किसी ने भी रशिया से सस्ता तेल परचेज नहीं किया। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम में चाइना इनकी हेल्प करेगा तो चाइना की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया। मैंने आपको बताया था चाइना में खुद एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। चाइना में जो प्रॉपर्टी की सेल है ये 30% गिर चुके हैं। प्रॉपर्टी रेट्स वहां पे तेजी से गिर रहे हैं। जो चाइना के सरकारी बैंक्स हैं उनके बाहर चाइना की मिलिट्री को टैंक्स डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं ताकि ये बचा पाए अपने एस्टैब्लिशमेंट को। तो ऐसे टाइम में चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके उल्टा
चाइना ने पाकिस्तान पर इतना प्रेशर डाला कि आपको याद होगा 2021 के जुलाई महीने में जब पाकिस्तान के डैम के करीब एक अटैक हुआ मिलिटेंट्स का और टोटल 10 चाइनीज नेशनल्स मारे गए थे, 26 चाइनीज नेशनल्स इंजर हुए थे। तो इन सब को पाकिस्तान को अब पे करने पड़ेंगे $11.6 मिलियन। ये पाकिस्तान कर रहा है चाइना की सरकार के दबाव में। तो सिंस इनको कहीं से रिस्पाइट नहीं मिल रही, एक जो आप कह लीजिए बहुत पुराना एक मुहावरा था कि पाकिस्तान सिंस एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है ना, तो पाकिस्तान को डूबने नहीं दिया जाएगा। ये जो कहावत है धीरे धीरे गलत साबित होती दिख रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री अभी तक पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के हेल्प करने नहीं आ रहा। और इसलिए पाकिस्तान की अब उम्मीद यह है कि जो इनके फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल क्रैश करते आ रहे हैं, इनको कुछ हद तक स्टेबलाइज करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड $1.17 बिलियन पाकिस्तान की सरकार को रिलीज कर दे। देखिए हुआ यहां पर क्या है, 2019 में ना आईएमएफ ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ ये करेंगे 39 मंथ का प्रोग्राम, जिसके अंडर पाकिस्तान को $6 बिलियन देगा आईएमएफ। मगर सिंस पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनकी सरकार आईएमएफ की हर बात नहीं सुन रही। कई बातें सुनी है मगर हर बात ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस वजह से जो ये $6 बिलियन है, इसका बहुत कम अमाउंट अभी आईएमएफ ने रिलीज किया है पाकिस्तान को। तो इसलिए अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अब आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है, जब बिल्कुल देश खतरे में होता है ना, तब पाकिस्तान अपना असली रूप दिखाता है। यहाँ पर फिर पीएम वगैरह, विदेश मंत्रालय सब चुप हो जाते हैं, सीधा आर्मी चीफ बात करता है देश के बिहाफ पे। नहीं तो आप खुद सोच कर देखिए, बाजवा ने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी नहीं होगी, बाजवा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ना विदेश मंत्रालय संभालते हैं। इनका क्या यहाँ पर मतलब कि ये आईएमएफ और यूएस गवर्नमेंट से बात करें, मगर कर रहे हैं क्योंकि इन दी एंड ही होल्ड्स द ट्रू पावर। इन दी एंड जो आर्मी चाहेगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में वही होगा। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बोलने की कोशिश करी है यूएसए को कि अब प्लीज जो ये $6 बिलियन का अमाउंट है, इसमें से $1.17 बिलियन हमारे लिए रिलीज करवा दीजिए। आईएमएफ में आपका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस को यूज करिए। और इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि आपको मेन डर यह है ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब? देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा देश जिसकी करेंसी क्रैश कर रही हो, जहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ रही है, वहां पर जो ऑपोजिशन में लीडर्स हैं उनके लिए सबसे आसान काम है अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का। उनको धरने करने हैं, प्रदर्शन करने हैं, सरकार पे दबाव बनाना है और सरकार गिर भी सकती है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंटरवेंशन करके जो पाकिस्तान में मेन ऑपोजिशन लीडर है आज के समय, इमरान खान, इनसे साइन करवा लिया है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में यह लिखा है कि इमरान खान आज के समय पाकिस्तान के आर्थिक संकट का फायदा उठाकर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान की, ये इकट्ठा आएंगी और अभी जो ये मुश्किल समय है पाकिस्तान का, इसको सी ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश यहाँ पर ये होगी कि ऐसे टाइम प्रोटेस्ट वगैरह करके सरकार के लिए मुश्किलें ना क्रिएट हो। इसके बदले में इमरान खान को क्या मिला है? बताया जा रहा है कि करंट गवर्नमेंट अब एग्री कर गई है, बहुत ही जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये आप कह लीजिए इंटरनल डील है और क्लियरली इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पीएम, इनकी सरकार बेसिकली स्पोक्समैन सी होती है। असली जो ब्रेन है, जो मेन पावर है जो पाकिस्तान को चलाती है, इट इज द पाकिस्तानी आर्मी। अब यहां पर आप कहोगे चलिए ठीक है, मगर क्या पाकिस्तान का रुपये रिकवर करेगा? क्या ये यूएस इनकी हेल्प कर देगा? देखिए अगर कोई ये ऊटपटांग हरकत नहीं करते ये लोग पाकिस्तान में, जो कर भी सकते हैं, ये लोग सरप्राइज करते हैं दुनिया को काफ़ी बार। अगर ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन अप हो चुका है पाकिस्तान में, इसके हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करती है कंट्री की और आराम से एक सिविलाइज तरीके से ये लोग कंट्री को गवर्न करते हैं, तो एक बार को मैं कहूँगा पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौट सकती है। पाकिस्तान का रुपये वापस जंप मार सकता है, इंप्रूव हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पर यह कहूँगा, एक बहुत बड़ा इफ लगा के चल रहा हूँ कि बीच में यहाँ पर कोई बंदरों वाली हरकत ना हो जाए, सब लोग यहाँ पर अपना रोल समझे तो ही कुछ हो पाएगा। बीच में अगर मान लो किसी ने भी ग्रीड दिखा दी ज़्यादा, तो इस कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। यूएस मोस्ट प्रॉब्ली खुश होगा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो चुका है और पॉसिबिलिटी है कि अब आईएमएफ भी पाकिस्तान के लिए जो ये अमाउंट है ये इवेंचुअली रिलीज कर दे। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी सिंगल ईयर? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जुलाई 29 को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है द इंटरनेशनल टाइगर डे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की 20% सेल का। आज रात 12 बजे के बाद सेल ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो आपने एसएससी के लिंक पे यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर ये पेज, और
अगर यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट पाना है तो सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख पाओगे सिर्फ 270 रुपीज पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का SSC कोर्स, और अभी 6 महीने का एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है, तो 24 महीने नहीं, आपको टोटल 30 महीने मिलेंगे। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। 6 महीने का भी आपको ऑफर नहीं मिलेगा इसके बाद, ना 20% ऑफ का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कॉल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।